Watch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. तेरा वादा अगर वफा होगा। शाहिद भाई, सैम, आप दोनों यहाँ? सारा हमने शादी कर ली है। एक इंसान जो बिना किसी कसूर के पहले ही तकलीफ में था, अजियत भरी जिंदगी गुजार रहा था, उसके साथ रिश्ता जोड़कर वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को अजियत देना चाहती है। मेरी बात सुने, ये सब जो आपने देखा है ये बिल्कुल झूठ है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है, सिर्फ इनको फंसाने की साजिश की जा रही है। तो सब बाद में पता चलेगा कि इसे फंसाया जा रहा है या ये जानबूझकर खुद फंसा है। तेरा वादा अगर वफा होगा। सारा, ये देखो, ये मारिया का शौहर है ना? जी भाभी, ये बिलाल ही है। पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले गई है। मुझे लगता है इसका बचना मुश्किल हो। अरे संभल के सारा, क्या हो गया? क्या कर रही हो? मारिया के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हाँ हाँ, मैंने देखी है खबर। मैं मारिया के पास चली जाऊँ प्लीज? अरे तुम वहाँ जाके क्या करोगी? बिलाल इस वक्त थाने में तुम्हारा क्या काम? बल्कि याद नहीं, पिछली दफा तुम गई थी तो कितनी बातें बनी थी, है ना अम्मी? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ। देखो, हमारे घर की खवातीन जो है ना, वो थाने नहीं जाया करती। अली कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। ठीक है, वो देख लेगा, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी वहाँ जाने की। आंटी, वो मारिया का शौहर है, वो अकेली होगी इस वक्त, उसे ज़रूरत होगी कि सारा। मैंने कहा ना, नहीं तो मतलब नहीं। देखो, मैं तुम्हें रोक रही हूँ ना, तो उसकी कोई वजह है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो गया तो तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम अली से कहो कि अगर उसकी ज़मानत हो सकती है तो कराए। फ़ोन करो उसे। मुझे नहीं पता शहीद, कुछ भी करो, बिलाल इनोसेंट है। वो अपनी बीवी के बहकावे में आ गया था, वरना मैं अपने भाई को जानती हूँ। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लीज तुम कुछ भी करके उसकी जमानत करवाने की कोशिश करो। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे भाई को थाने पहुंचवा दो। तुम मैं के जा रही हो? यहाँ रहकर आपकी बातें सुनने से बेहतर है कि मैं चली जाऊँ। मैं तो सिर्फ बातें सुना रही। वहां पुलिस तो बिलाल का हाल कर रही होगी, एहसास है तुम्हें? मेरी बात सुने, बिलाल से ना सिर्फ आपका रिश्ता नहीं है, मेरा भी शौहर है वो। मुझे भी उसकी परवाह है। परवाह होती ना तो ये सब करने पे मजबूर ना करती उसे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हर इंसान को हक होता है अपने फ्यूचर के लिए रिस्क लेने का। अपनी गलती मानने की बजाय कितनी ढिठाई से अपने आप को जस्टिफाई कर रही हो तुम। मैंने कहा ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और वैसे भी आपके सामने खुद को जस्टिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो लेक्चर और गुस्सा है ना, आप अपने पास संभाल के रखें। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। निकलो मेरे घर से, निकलो। हाथ छोड़े मेरा, इस तरह नहीं निकाल सकती आप मुझको यहाँ से। तुम्हें तो बहुत देर पहले निकाल देना चाहिए था, वरना ये सब ना होता। निकलो। यार क्या हो गया? एक सेकंड बात तो करने दो मुझे। तुम लोग तो आने दो भाई, आने दो। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो नगीन ने बात हुई थी मेरी उससे, उसने बताया था। अब जाहिर सी बात है, फैमिली मैटर है, ऐसे लाताल्लुक तो नहीं रहा जा सकता ना। फैमिली मैटर कैसे हो गया ये? जब शायान का केस था तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिलहाल तो सारा की बहन का शौहर है, शायान से ज्यादा करीबी रिश्ता नहीं था उसका। तब बात और थी अली। अब मारिया परेशान होगी तो
सारा भी स्ट्रेस लेगी, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि सारा का स्ट्रेस लेना मुनासिब नहीं है। अब भी तुम यही कहोगे कि ये फैमिली मैटर नहीं है। देख अली, मैं और तुम यहां पे सिर्फ एक ही मकसद के लिए आए हुए हैं, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं भाई, मैं बिलाल की जमानत करवाए बगैर नहीं जाऊंगा। अली, मामला बहुत उलझा हुआ है, इतना आसान नहीं है। सारे सबूत बिलाल के खिलाफ हैं, और इस केस के साथ साथ पुराने कई केसेस खुल गए हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सब मैं वकील से बात करता हूँ। मैं बात कर चुका हूं, वकील ये खड़ा है, कोई फायदा नहीं है। ऑफिसर काफी ईमानदार है, वो बात नहीं मान रहा है, इसलिए मैं कुछ मैनेज कर रहा हूं। मैंने ऊपर से सोर्स लगवाई है, एसपी साहब से बात की है मैंने। सिफारिश तो आपने बहुत तगड़ी लगवाई है, लेकिन कोई फायदा नहीं। एसपी साहब के मानने के बजाय मैंने उनसे अपनी बात बनवा ली। एक बात तो बिल्कुल साफ है, जमानत किसी सूरत नहीं होने दूंगा। तुम लोगों ने मजाक समझा? कई मासूम जाने जा सकती थी। जाओ, शर्म से अपना मुंह छुपा के बैठ जाओ। मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। हेलो जी, उसकी जमानत नहीं हो सकी। ऑफिसर काफी रिचर्ड है, वो एसपी की बात नहीं मान रहा है। हाँ जी, अली मेरे साथ ही है, मैं बाद में बात करवाता हूँ आपकी। तुम अभी तक यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैंने तुमसे कहा है ना, घर जाओ, मैं देख लूंगा। नहीं भाई, मुझे जो मुनासिब नहीं लग रही हूँ घर चले जाना। अरे यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं डीआईजी साहब से बात करूं, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ। आप कर लेंगे मैनेज? अली, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं तुम्हारी हैरत को दूर कर सकूं या तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। प्लीज लेट मी डू माई जॉब। तुम जाओ ना घर, I'll take care of this, I'll handle it। तुम क्यों भाई? अली, डोंट वरी, I'll handle it। मैंने कह दिया ना तुमसे। तू जा, घर जा, टेंशन ना ले, जा। आइए वली साहब, प्लीज हैव अ सीट। मारिया, बेटा खाना खा लो। भूख नहीं है अम्मी। बेटा तुम परेशान मत हो, मेरी अभी सारा से बात हुई, अली थाने ही गया हुआ, वो अपनी पूरी कोशिशों में लगा हुआ है, जल्दी जमानत करवा लेगा। अम्मी, अगर बिलाल की जमानत नहीं हुई तो? बेटा अच्छा अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बिलाल को भी जमानत मिल जाएगी। मुझे तो लग रहा है मेरी किस्मत का पहिया उल्टा चल पड़ा है। इसलिए तो देखे ना, बिलाल गिरफ्तार हो गया, वरना सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। सैम भी बिलाल के लिहाज में खामोश थी। आपको पता है, मैं जब यहां आ रही थी तो सैम ने मेरा हाथ पकड़ा और धक्का देके मुझे घर से निकाला। क्या उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई है क्या वो? कम से कम इंसान परेशानी का ख्याल करते हुए थोड़ा लिहाज कर लेता है। क्या खाक लिहाज करेंगी? वो तो नफरत करती है मुझसे, बिलाल की वजह से बर्दाश्त करती है। बेटा
तुम बिल्कुल परेशान मत, इंशाल्लाह बिलाल जल्दी घर आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिलाल को आने तो दे जरा बाहर, सैम से पूरा बदला निकालूंगी। मम्मी, पुलिस कुछ करेगी तो नहीं ना बिलाल को? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बिलाल सही सलामत घर वापस आएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तो प्लीज कुछ भी करके बिलाल को जेल से बाहर निकलवा लाओ। मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ सैम, लेकिन मामला काफी बिगड़ गया है। वो रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है। मुझे डर है कहीं मामला ऊपर तक ना चला जाए। नहीं जी नहीं, प्लीज, ये सब होने से पहले उसकी जमानत करवा दो। सैम, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज तुम परेशान मत हो। मेरा इकलौता भाई, चलो वो इस घर में अजनबियों की तरह रहता था, लेकिन उसे देख के तसल्ली तो हो जाती थी ना। आई नो, मैं लगा हुआ तो हूँ कोशिशों में। मैं भी सुकून से बैठने वाला नहीं हूँ जब तक उसकी बेल ना हो जाए। तुमने कुछ खाया? वो मेरा भाई है शहीद, वो हवालात में बंद है। ऐसी हालत में कुछ भी मेरे हाथ से कैसे उतर सकता है? सैम, तुम इस हालत में ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। मुझे कुछ भी नहीं खाना शहीद, बस मेरा भाई वापस आ जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आ जाएगा वापस, आ जाएगा। मेरी बात हो तो रही है, प्रेशराइज कर रहे हैं वो लोग इंस्पेक्टर को। तुम परेशान मत हो प्लीज, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। चलो आओ बैठो, शाबाश, काम डाउन, रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं, ठीक है? सारा, जी भाभी, क्या हुआ? अली अब तक नहीं आया? नहीं, अम्मी की तरफ गए हुए। फरीब, क्या बैठे बिठाए ये सिर पे मुसीबत आ गई है। बिलाल को क्या जरूरत थी ये बुराई मोल लेने की? खैर, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाभी, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? मैं शेर को बार बार कॉल कर रही हूँ और वो मुसलसल लाइन बिजी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शेर जिस लड़की को पसंद करते थे वो वापस उनकी जिंदगी में आ गई। को कैसे पता कि वो किसी को पसंद करते थे? पहले तो मुझे अंदाजा नहीं था, ना ही उनके सर्द रवैये की वजह समझ आती थी। मुझे लगता था मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से शहीद मुझसे प्यार नहीं कर सके, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि शहीद तो अपने हिस्से का प्यार पहले ही कर चुके हैं। प्यार, ते फीलिंग्स किसी और पर लटा चुके हैं। सारा,
अगर मैं उनकी डायरी नहीं पढ़ती तो मुझे ये सब कुछ कभी नहीं पता चलता। उन्होंने सैम का नाम अपनी डायरी में इतने प्यार से लिखा हुआ है कि मुझे रश्क आ रहा था उसकी किस्मत पे। पता नहीं वो कैसी होगी देखने में, मुझसे तो बहुत ज्यादा प्यारी होगी ना। हो सकता है शेर उसकी आंखों पे मर मिटे हो। पता है सारा, मुझे जब से ये सब कुछ पता चला है मेरा अपने ऊपर से एतमाद ही उठ गया है। जाती हूँ मैं दिन में कई बार खुद को शीशे में देखती हूँ और वो खामियां ढूंढने की कोशिश करती हूँ जिनकी वजह से शेर को मुझसे प्यार नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूँ सारा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या कमी है मुझ में जिसकी वजह से शेर को मुझसे प्यार नहीं हुआ? लोग तो कहते हैं कि कोई अजनबी भी आपके साथ 4 दिन आके रह जाए ना तो उससे भी थोड़ी बहुत तो उनसियत हो ही जाती है। लेकिन अब तो मुझे अपना आप इससे भी गहरा गुजरा लगने लगा कि इतने सालों में भी शेर को एक बार एक लम्हे के लिए मुझसे प्यार नहीं हुआ सारा। सवाल हमने कोई कमी नहीं है। देखिए आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे मिलना है बिलाल से, आप मुझे ले चलेंगे? मिलने की इजाजत तो वो अभी नहीं देंगे। मुझे देखना है बिलाल को, बात करनी है उससे। मैं नहीं रह सकती उसको देखे बगैर। बस थोड़ी देर के लिए मुझे उसे देखना है। अगर आप नहीं लेके जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। मारिया, ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो मिलने की इजाजत नहीं देंगे। आपको क्या लगता है आप वहां जाएंगी और वो आपको मिलने देंगे? ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है बिलाल के पास। रिलैक्स, मैं अपने लॉयर से अभी बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल ले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी न्यूज़ देखी, वरना बहुत पहले आ चुका होता। तुम इस घर के मामलात से खुद को जितना दूर रख सकते हो रखो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अपनी खाला के घर आया हूँ। तुम्हें एतराज़ करने वाले कौन होते? मैं इस घर का दामाद नहीं बेटा, इनके हर दुख सुख में मैं इनके साथ खड़ा रहा हूं और इस मसले को भी मैं ही डील कर लूंगा। तुमसे जो रिश्ता था ना इनका कभी, वो अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे कह देने से रिश्ते खत्म नहीं होंगे मेरी खाला का घर है। यही तो मसला है, तुम अपनी खाला से रिश्ता निभाने के बजाय कुछ और ही निभा रहे। अरे बेटा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे इसका यहां आना पसंद नहीं है। रेहान बेटा, अली ठीक कह रहा है। तुम हमारी वजह से परेशान मत हुआ करो। अली है ना सारे मामला देखने के लिए। तुम क्यों खुद को हलकान कर रहे हो हमारे पीछे? सुन लिया तुमने? मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम्हारे यहाँ आने की कोई और वजह बनती है। मेरे यहाँ आने की वजह तो फिर भी बनती है, लेकिन तुम्हारे गुस्से का सबब मैं समझ नहीं पा रहा। तुम समझ नहीं पा रहे हो या तुम समझना चाह नहीं रहे हो? इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा तुम्हें कि तुम्हारी वजह से मुझे और सारा को बेइंतहा अजियत मिल रही है?
बेफिक्र हो, बहुत जल्द तुम्हारी ये अजियत खत्म होने वाली है। वापस जा रहा हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ हुआ बिलाल की जमानत का? बिलाल की जमानत होना बहुत मुश्किल है। शहीर भाई लगे तो हुए उसकी जमानत के लिए कोशिशें करने, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। शहीर भाई का यूं बिलाल की जमानत कराने के लिए इतनी भाग दौड़ करना, इतनी कोशिशें करना, सब देख के मुझे बहुत हैरत हो रही है। हालांकि वो कह रहे थे कि वो तुम्हारे स्ट्रेस की वजह से ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सारा क्या हुआ? अली, मुझे लगता है ये सब प्लान्ड है। ऐसे अचानक वीडियो का वायरल होना, हर न्यूज़ चैनल पर चलना। वरना बिलाल ऐसा नहीं है कि चंद रुपयों के लिए मासूम जानों का सौदा करते। मुझे लगता है ये किसी ने प्रोफेशनल जेलसी में ना बिलाल को फंसाया है। उसे फंसाया नहीं कि वो आज जिस सिचुएशन में है अपनी लालच की वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बिलाल ने जो कुछ भी किया, आज तक जितनी भी करप्शन की, सबके सबूत है। क्या? अब क्या होगा अली? पता नहीं क्या होगा। अली, आप प्लीज मारिया से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। झूठी उम्मीद ही सही, उसको आसरा है तो दिल को तसल्ली रहती है। हाँ, मिलना चाह रही थी वो बिलाल से। मैंने वकील को इन्वॉल्व करके कम से कम मिलने की इजाजत दिलवा दी है। रेहान याद आया था आंटी के घर। मैंने उसको साथी से कह दिया कि हमारे मामलात से दूर रहे। कह रहा था कि वापस जा रहे। यही बेहतर है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। बिलाल, देखो ना, तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, तुम्हारा क्या हाल कर दिया। क्या हुआ मारिया? हाथ मत लगाए मुझे। तेरा वादा अगर वफा होगा, बिलाल, 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 मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। बिलाल, देखो ना, तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, तुम्हारा क्या हाल कर दिया। बिलाल, यहाँ पर हजारों लोग लाखों करोड़ों का गबन करते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। तुम देखो, तुमने अपनी लापरवाही से वो वीडियो बना ली और वो न्यूज एंकर, उसने सब जगह ढंढोरा पीट दिया। तुम्हें अब भी जरा सा भी एहसास नहीं है हमारे? बिलाल, मुझे एहसास है,
लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ख्याल कर लेते ना तो आज यहाँ इस हाल में नहीं होते। मैं यहाँ अपनी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हूँ मारिया। मतलब मैं तो अपनी लेक्चररशिप पर खुश था, लेकिन तुम्हारे खूब से खूबतर पाने की चाह ने मुझे पूरी तरह से रोल दिया। बिलाल, तुम फिक्र नहीं करो, जल्द से जल्द तुम्हारी जमानत हो जाएगी। जमानत हो भी जाएगी तब भी इस बदनामी के क्या जिसने मेरे चेहरे पर कालक मल दी है। हाँ, तुमसे कहता रहा कि ये गलत रास्ता है, मुझे इस राह पर नहीं चलना, लेकिन तुम सब जानते बूझते भी मुझसे बड़ी बड़ी फरमाइशें करती रही। और मैं इस दिल के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ा इस राह पर, सिर्फ तुम्हारी खुशियों को पूरा कर। देख लिया अंजाम, यही होता है। लालच इंसान को ऐसे ही ख्वार करती है। इस रास्ते पर मंजिल नहीं मिलती मारिया, सिर्फ मिलती है तो बदनामी, जिल्लत, रुसवाई और हर कैद। फिर इन सलाखों से बाहर आ भी जाऊं तो मैं कैसे फेस करूंगा सबको? मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उस फाइल पर साइन नहीं किए थे, बल्कि अपनी मौत के परवाने पर साइन किए थे। बिलाल, ऐसा नहीं कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा मारे, आप कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जितनी इज्जत कमाई थी ना, वो सब मिट्टी में मिल गई है। तुम जाओ यहां से, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा है ना, तुम जाओ। सबकी नजरों में तो इविल मैं बन गया हूं, ऐसा दरिंदा जिसने लालच के पीछे मासूम जानों की परवाह नहीं की। तुम चली जाओ मारिया, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम जाओ यहां से। बिलाल, मैंने ये सब कुछ हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया था। मुस्तकबिल? कौन सा मुस्तकबिल मारिया? मैं जेल में हूं। एक बड़े से घर की ख्वाहिश ने मुझे जेल तक पहुंचा दी, और जो जिल्लत और बेइज्जती मिली वो अलग। तुम जाओ मारे यहाँ से, तुम जाओ। बिलाल, मैं या तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त खत्म कर दूं। मारिया, तुम जाओ यहाँ से। अरे जी भाभी। क्या हुआ, बिलाल की जमानत हो गई? पता नहीं भाभी, मुझे तो भाई ने वापस घर भेज दिया। मैंने बहुत मैसेजेस किए हैं उनको, लेकिन अब तक रिप्लाई नहीं किया। दोबारा पूछ लेते हैं। शहीन ने तुम्हें घर भेज दिया था? मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। क्या हुआ, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि भाई पुलिस स्टेशन आए थे। नहीं अली, मुझे नहीं मालूम था कि शहीद तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में। तुम खुद सोचो, अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें फोन क्यों करती। मैं तो उनका इंतजार करते करते सो गई थी,
मुझे तो पता भी नहीं चला वो घर वापस कब आए। शहीर क्या कर रहे थे पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ? वो देखिए ना, मेरा कसूर है, मैं भूली कि आपको बताना, मैंने ही तो बुलाया भाई को। वो आप जानती है ना, भाई के तो बहुत सोर्सेज हैं, तो मैंने सोचा कि शायद उनके प्रेशर से ही हमारा काम बन जाए। अली, अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? मैं आपसे सच कह रहा हूं। भाई के पहुंचने से इतना रिलैक्स हो गया था कि मैं घर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है भाभी, एक्सक्यूज मी। शहीर भाई, आप भाभी को कब बताएंगे? सारा इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, सो प्लीज। भाभी आपसे ज्यादा स्ट्रेस में है, आपको अंदाजा भी है। वो पहले ही आपकी बेरुखी सहते सहते अंदर से खत्म होती जा रही हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि आपने दूसरी शादी कर ली है। सारा क्या हो गया है तुम्हें? किसी ने सुन लिया तो मेरे लिए सफाइयां देना मुश्किल हो जाएगा। देखो, तुम जानती हो सैम की कंडीशन क्या है, वो कितनी परेशान है। आपको सैम की परेशानी दिख रही है? भाभी का दुख, उनकी इनसिक्योरिटी नजर नहीं आती आपको? सब दिख रहा है मुझे। मैं एक वक्त में 2 महाजों पर कैसे लड़ सकता हूं? इस वक्त मैं कोशिशों में लगा हुआ हूं कि बिलाल की जमानत हो जाए, और तुम चाहती हो मैं ये सब छोड़कर नगीन को बता दूं, मां को वजाहतें दूं। गलती की है तो वजाहतें तो देनी पड़ेंगी ना शहीर भाई। पसंद से शादी करना या अपनी मर्जी से जीना कोई गलती नहीं है। सैम को मैं नगीन से पहले से जानता था, चाहता था मैं उसे, लेकिन मां के मान के सामने बोल नहीं सका। उन्हें बता नहीं पाया कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं। किस्मत ने फिर से हम दोनों का आमना सामना करवा दिया, और शायद तकदीर में हम दोनों का साथ लिखा हुआ था, इसलिए मैंने शादी कर ली। अपनी जिंदगी पर इतना हक तो है ना मुझे कि मैं अपनी खुशी से अपने मनपसंद इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकूं। तो क्या गलत किया मैंने? आपने अपनी शादी को छुपाया, ये गलत किया। आंटी को धोखे में रखकर सैम से निकाह करना सही तरीका नहीं था। तुम चाहती हो ना मैं सबको सच सच बता दूं, तो मैं बता दूंगा। प्लीज एक बार बिलाल की जमानत होने दो। सारा, क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? नहीं, वो सारा को मैं बिलाल की सिचुएशन से आगाह कर रहा हूं। अच्छा सारा, प्लीज मुझे एक कप कॉफी मिल सकता है? भाभी से बात हुई थी मेरी, वो तो कह रही थी कि उन्होंने बिलाल के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर आपको कैसे पता चला? देखिए भाई, आपका बिलाल के लिए इतना कंसर्न होना, उसकी जमानत कराने के लिए इतनी भाग दौड़ करना, इतना ज्यादा आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। अली, तुम्हें मैंने रात को बताया तो था, मुझे सारा को स्ट्रेस की वजह से। प्लीज भाई, अगर बात करनी है तो कोई लॉजिकल बात कीजिए। पहले ही दिन से सारा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मैं कैसे मान लूं कि ये सब कुछ आप सारा की वजह से कर रहे हैं?
अली, तुम्हारे इस क्यों का जवाब देने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। भाई प्लीज। देख यार अली, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। मारिया, क्या हुआ? कैसा है बिलाल? उसकी जमानत हो गई? सब ठीक तो है ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है मारिया? हाथ मत लगाए मुझे। मारिया, क्या हो गया तुम्हें? सब कुछ खत्म हो गया अम्मी। ऐसे मत कहो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बिलाल की जमानत भी हो जाएगी। हाँ, मिल जाएगी उसे जमानत, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है, बिलाल इस हाल पे ना मेरी वजह से पहुंचा है। मैं ही हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, आगे से आगे पढ़ने की ख्वाहिश में, और वो दौड़ा, वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, और फिर देखा आपने कैसे हालात ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। उसको पुलिस ने मेंटल टॉर्चर किया अम्मी। आपने हालत नहीं देखी उसकी, उसके वजूद पे मार पड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा गहरी चोटें मैंने लगाई है उसे। खुद को संभालो बेटा, तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि मैं मर जाऊं अम्मी, मर जाऊं मैं इस शौहर की नजरों में। खुद को और अपने प्यार को मरते हुए देखा है मैंने। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या कह रही हो तुम मारिया? मैंने क्या किया ऐसा जो तुम अपनी माँ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो? ये सब कुछ आपका किया धरा है। अरे माँ बच्चों को बचपन में लोरियां सुनाती है, और आपको हमेशा जिंदगी से शिकायतें करते सुना है। पापा के सामने अपनी आसाइशों के लिए रोते हुए देखा है। पैसा 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 सुन सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि पैसे से ज्यादा यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको पता है, बाबा को अक्सर मैंने छत पे रोते हुए देखा है, और एक दफा नहीं कई बार। जब आप उन्हें ताना देती थी ना कि वो आपकी खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी खाली जेब उनको रुलाती थी, और तब से मुझे ऐसा लगता था कि इंसान की खाली जेब उसकी अहमियत को घटा देती है, और जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और उसी दिन से मुझ पे दौलत कमाने की धुन सवार हो गई, और इसीलिए मैंने बिलाल को भी उसी दौड़ में लगा दिया। आपको पता है, आज जब वो रो रहा था ना, तो उसमें मुझे बिल्कुल बाबा की झलक नजर आई। खुद को आप जैसा महसूस किया, एक ऐसी औरत जो अपने शौहर को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझती है। और जिंदगी में पहली दफा मुझे अपने वजूद से घिन आई, अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। माँ को आप जैसा नहीं होना चाहिए। अक्सर मुझे अपने मिडिल क्लास होने पे अफसोस होता था, और आज मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ क्यों मिली। शायद हालात इतने खराब ना होते, और मेरी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई ना होती अगर आप मेरी माँ ना होती।
सैम प्लीज बात करो मुझसे, क्या हुआ है? टॉक टू मी। शहीर मुझसे बोला नहीं जा रहा, बहुत चकरा रहा है। शहीर हाँ अच्छा रिलैक्स सैम, सैम रिलैक्स, मेरी बात सुनो। सैम तुम, हेलो हेलो सैम। क्या हुआ शहीद भाई, सब ठीक तो है? सैम अचानक से बेहोश हो गई, मुझे क्या? जाना होगा। मैं भी चल रही हूँ। चलो। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.